नमस्कार, आप सभी का फिर से आपके अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं माधव कुमार और इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का हिंदी का पाठ पढ़ेंगे 10, जिसका नाम है अक्षर ज्ञान। यह पद खंड का हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस तरह से अभी याद कर लेंगे कि आपको भूलने का नाम ही नहीं होगा, मतलब नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि कुछ ट्रिक हम फॉलो करेंगे यहाँ पर जिससे आपको याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर इस क्लास में, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अन्यथा आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को। अक्षर ज्ञान पाठ जो है यह कक्षा 10 हिंदी का 10वां पाठ है। 10 पाठ है पद खंड का, जिसका लेखक है अनामिका जी। इस पाठ के लेखक कौन है? अनामिका जी। आप यहाँ पर लड़की है, ये कविता लिखी है, इसलिए इसको कवित्री बोलते हैं। विधा कौन सी है? यह कविता है, कविता है कवित्री। कवित्री उन्हें कहा जाता है जो लड़की होती है, जो कविता लिखने वाली। अगर महिला होती है तो उसको कवित्री कहते हैं, अगर पुरुष होते हैं तो कवि कहते हैं। तो इसी तरह से अनामिका जी, इनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था 1961 में। 1961 एक लकी नंबर है। इसको आप जैसे कभी कैसा हो लिखेंगे, उल्टा सीधा लिखिएगा तो भी इसका क्या होगा, एक ही बात होगा। उल्टा लिखिए या इसको सीधा लिखिए, 1961 आएगा। इसको उलटिएगा तो भी आपका यही आएगा। इससे आप एक माइंड वाले क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऐसा कौन सा वर्ष है जिसको उल्टा लिखे सीधा लिखे एक समान आएगा, तो आपका 1961 उत्तर हो जाएगा। तो यह लक्की डे है। 1961 में इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार में। किनका? अनामिका जी का, जो अक्षर ज्ञान पाठ के लेखक है। अक्षर ज्ञान को ध्यान रखना, अक्षर अ से शुरू होता है। अक्षर कहाँ शुरू होता है? अ से शुरू होता है। तो अ से शुरू होता है और इस पाठ के कवित्री भी कौन है? इस कविता के तो अनामिका जी। अ से ही शुरू हो रहा है। अक्षर ज्ञान अनामिका, अक्षर ज्ञान अनामिका। तो इस तरह से आपको कुछ माइंड में सेट करना है, ठीक है ना, मैजिक के रूप में। यह किस काल की कविता है? तो आधुनिक काल या समसामयिक बोध है। यह समसामयिक बोध है। ये पूछा जाता है कि अक्षर ज्ञान किस काल की कविता है या अनामिका किस काल की कवित्री थी। तो ये वहां पे आधुनिक काल मारना है या समसामयिक बोध हो जाएगा। इस पाठ में जो है माँ और बेटे और बच्चे के बीच का जो बताया गया, कैसे क का उनको क का जो है पंक्तियां सिखाया जाता है, क ख ग घ र। तो इसमें उनको किस तरह से सिखाया जाता है, जैसे क को बताया गया है कि चौखट में नहीं अड़ता है। क को जो है बच्चा जब लिखते हैं तो चौखट में नहीं अड़ता। अगर क आप लिखिएगा ऐसे करके, तो अभी तो आप सुंदर से लिख सकते हैं। जब बच्चा आप सीखे होंगे तो उसमें ऐसे कैसे लिख देते होंगे, ऐसा ही कर देते होंगे, आप ऐसा ही कर देते होंगे। तो उस समय क्या था, क जो है चौखट में नहीं अटकता है और ख जो है वो खटक करके नीचे आ जाता है। ख से खरगोश की तुलना देकर के यहाँ पे बताया गया है। ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका र लिखने में, बच्चे परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो मम्मी समझाती है, अनामिका जी लेखिका अर्थात कवित्री समझाती है कि र जो है ये क्या है, ये माँ है, इसके गोद में बैठा बच्चा क्या है, बिंदु है। तुम मेरे गोद में बैठे हुए हो तो तुम वो बिंदु हो और मैं क्या हो, ये ड लिखा है, वो क्या है, माँ है। तो इस तरह से समझाया गया। प्रमुख कृतियां कौन कौन सा है? तो गलत पते की चिट्ठी, इनकी प्रमुख कृतियां पूछा जाता है। गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है? तो अनामिका जी। बीजाक्षर, बीजाक्षर किनकी रचना है? तो भी अनामिका जी का नाम लेना है। अनुष्टुप, अनुष्टुप के लेखिका कौन है, कवित्री कौन है? अनामिका जी। यह पाठ जो है अक्षर ज्ञान पाठ स्त्री मनोविज्ञान के आधार पर लिया गया है। बच्चा, माँ और कवित्री जो है इस पाठ के प्रमुख पात्र हैं, इस कविता के प्रमुख पात्र हैं। मनोविज्ञान कहने का मतलब होता है साइकोलॉजी, मम्मी और बच्चे के बीच के साइकोलॉजी को पकड़ करके, और कवित्री अनामिका जी इस कविता की रचना की है, जिनका नाम है अक्षर ज्ञान। तो थोड़ा सा इसको अगर ध्यान से देंगे और स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेते हैं तो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, तो ये सारे बात आपको याद हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी में से आपसे पूछा जाता है, कहीं बाहर से एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है। अगर यहाँ तक आप वीडियो को देखे हैं, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है, कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।